कल एक जजमेंट आई माय लॉर्ड्स की तरफ से। इससे पहले कि मैं ये शो शुरू करूं, मैं माय लॉर्ड्स की जय कहना चाहती हूँ या मियाँ लॉर्ड्स की जय कहना चाहती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, भारत, वो मेजॉरिटी हिंदू है या मेजॉरिटी मुस्लिम है, तो ये कन्फ्यूजन होती है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजियस नेचर का इंसान हो, चाहे वो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता हो, चाहे वो दिन में 3 बार पूजा करता हो, या जिनकी भी जो-जो पद्धति हैं वो फ़ॉलो करता हो, तो क्या उस बंदे को ये हक होगा? या मैं मिलॉर्ड्स आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, डीवाई चंद्रचूड़ जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक 5 वक़्त का नमाज़ी है, क्या मैं उसको आपके घर भेज दूँ, आपके घर से कार चुरा के ले आए, आप उसको माफ़ कर देंगे? या उड़ीसा के जो हाई कोर्ट जजेस हैं, एस.के. साहू और आर.के. पटनायक, आपके घर आपकी बेटियों और बहनों और माओं के बगल में बिठा दूं एक बलात्कारी को क्योंकि वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है? भेज दें आपके घर? बिठाइए ना, इज्जत अफजाई करिए, क्योंकि वो 5 बार नमाज पढ़ता है, क्योंकि वो 3 बार पूजा करता है। पूजा वर्ड नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि पूजा वर्ड इस फिट नहीं बैठता है, क्योंकि मिलॉर्ड्स ने खुद बोला है 5 वक्त नमाजी है वो। तो 5 वक्त नमाजी को, बलात्कारी को, रेपिस्ट को, खूनी को, दरिंदों को आप लोगों के घर भेज दें? आप बिठाएंगे अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी माओ के साथ, अपने 2-2 3-3 साल के बच्चों के साथ? अगर बिठाएंगे तो फिर आप उस जज की कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। ऐसे बड़े बड़े जजमेंट्स देते हैं ये लोग हाई कोर्ट की सीट्स पर बैठकर, अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। भगवान नहीं कहूंगे, अपने आप को अल्लाह समझने लगे हैं, या मोहम्मद समझने लगे हैं, या इस देश को शरिया से चलाने की कोशिश की जा रही है। धधकते सवाल हैं, जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते हो आप। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। 4 साल की बच्ची के साथ इतना इतना बड़ा कांड हो जाता है कि मां होने के नाते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। क्योंकि आप अपने बच्चों को देखते हो, छोटे छोटे बच्चों में हर और महिला अपने बच्चों को देखती है दूसरे बच्चों में। 4 साल के बच्चे को, वो 4 साल के बच्चे का एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, जिसने उसका बलात्कार किया, उसको मारकर फेंक दिया, उस बंदे का फ्यूचर था, पर उस मां का नहीं था, उस 4 साल की बच्ची का नहीं था। एंड येट Orissa High Court has again done what cannot be expected out of judges. I'm shocked at this kind of statements. यहां पर जजेस की गलती नहीं है। हाँ, गुस्सा निकलता जजेस पे, डेफिनेटली सवाल उनसे ही पूछे जाते हैं, पर यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का भी बहुत बड़ा रोल है। एंड दैट इज व्हाई द एंटायर जुडिशरी, राइट फ्रॉम आईपीसी, सीआरपीसी, नीड्स एन ओवरहॉल। बहुत चेंज करने की जरूरत है, नीचे से ऊपर तक। कौन है जो बीच में खा जाता है पैसे, या कौन है जो लापरवाही करता है, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े केसेस निकल जाते हैं? केस पर आऊंगी मैं। दो बच्चियां हिंदू बच्चियां, क्योंकि यहाँ पे नमाज वर्ड यूज किया है ना मिलॉर्ड्स ने, तो मैं हिंदू बच्चियां बोलूंगी अब। 2 हिंदू बच्चियां अपने घर से 2 बजे निकलती हैं, उड़ीसा की घटना है। अपने घर से निकलती हैं चॉकलेट खरीदने के लिए, 3 बजे तक वो घर नहीं पहुंचती हैं। और उन हिंदू पेरेंट्स का मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूं, बट शंकर किशन राव खाड़े, इनकी 2 बच्चियां निकलती हैं और घर परिवार से, और जाती हैं चॉकलेट लेने के लिए। 3 बजे तक नहीं लौट कर आती हैं। तो उसी वक्त हड़कंप मचता है कि बच्चियां गई कहाँ। पता चलता है कि एक बच्ची खून में लपालप, खून फैला हुआ, और वहां मिलती है। ले जाने के बाद डॉक्टर के पास पता चलता है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दूसरी बच्ची जो उसके साथ गई थी, जो उसकी कजन थी, वो बताती है कि एसके आसिफ अली एंड एसके आकिल अली जबरदस्ती दोनों बच्चियों को उठाकर ले गए थे। जबरदस्ती बच्ची को उठाकर ले गए थे। और उसके बाद क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। मामला पहुंचता है कोर्ट में। नीचे की कोर्ट ने आकिल अली को छोड़ दिया था ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, बट आसिफ अली को सजाए मौत दी। मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मिलॉर्ड्स का दिल पिघल जाता है, क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़ रहा था आसिफ अली। उस बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ जो वो कर सकता था वो किया। उसके बाद नमाज पढ़ रहा था। तो मिलॉर्ड का दिल पसीज गया और उन्होंने कहा 5 वक्त का नमाजी है, इसकी मौत की सजा को हम हटाकर इसको आजीवन कारावास देंगे। वाह मिलॉर्ड, वाह। मिलॉर्ड्स की जय हो। अल्लाह बन जाओ अब आप लोग, मोहम्मद बन जाओ आप लोग। और बस चले तो मेरे को भी फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, क्योंकि मैंने सवाल पूछ लिए हैं।
यू डोंट हैव एन आयोटा ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पेरेंट्स। बच्चों के लिए कोई नहीं है, बच्चों के माँ बाप के लिए दुख दर्द नहीं है। उस बंदे ने अपनी हवस के 10 मिनट के चक्कर में बच्चे की जिंदगी खराब कर दी, पर आपको उसका 5 वक्त का नमाज का वो बाहर निकल कर दोबारा नहीं करेगा। और नमाज क्यों, यहाँ पे पूजा पाठ करने वाले भी बहुत हैं, पूरी जेलें भरी पड़ी हुई हैं जिसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ काम ही नहीं किया, जिन्होंने गलती नहीं की है, पर क्योंकि केस गलत है वो झेल रहे हैं वहां पर, उनके लिए आपका दिल नहीं पसीजता है। तो ऊपर से किसका फोन आया या पीछे से क्या आया, क्या घर में कोई सामान पहुंच गया? मैं सवाल पूछ रही हूँ, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ सिर्फ मैं। पूछ रही है आज 6 साल की बच्ची, उस माँ को कितनी मौतें मरी होगी जब उसने अपनी 6 साल की बच्ची को उस हालत में देखा होगा। नाजुक सी उम्र होती है वो, और आपको 5 वक्त की नमाज नजर आ गई उसके 10 दिन के जेल के अंदर, इतना दिल पसीज गया। कौन है ये जजेस? नाम लेती हूं आज मैं, जस्ट बेंच है पूरी। जस्टिस एस के साहू एंड आर के पटनायक। आपके घरों में माँ बहनें हैं 5 वक्त की नमाजी, जित बहुत सारे कातिल पड़े हुए हैं जेलों में, भेज दे आपके घर, ले जाइए प्लीज मेहमान बना के। इतना ही दर्द आपका छलक रहा है 5 वक्त की नमाज पे, तो इतना ही दर्द छलक रहा है आपका 5 वक्त की नमाजी के लिए, तो जेलों में बहुत सारे भरे हैं। जरा घर मर बिठाइए ना, थोड़ा उनकी इज्जत अफजाई करिए, थोड़ा उनको खाना पीना खिलाइए। उनके दारू अलाउड नहीं है तो उनको जो जो अलाउड है वो पिलाइए, खिलाइए। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। एंड देन 5 वक्त का नमाजी है। आप एक एक ऐसे ऐसे जजमेंट्स आती हैं। अब देखते हैं इनका मेन क्या है, लीगल लूपहोल क्या है। जब बात होती है आकिल अली की, तो हाई कोर्ट कहता है, ऑन एग्जामिनिंग द एविडेंस एंड टेस्टिमनीज ऑब्जर्व्ड दैट इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन द कन्विक्शन ऑफ द अपेलेंट एस के आकिल अली अंडर द सेक्शन 302, 302 आपको पता ही है मौत की धारा होती है, 376 ए, 376 डी, मतलब 376 ए, 376 डी ऑफ द आईपीसी सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट, एंड अकॉर्डिंगली द सेम इज हियर बाय सेट असाइड एंड अपीलेंट इज एक्विटेड फ्री ऑफ ऑल चार्जेस। उसने तो कुछ किया नहीं जी, वो तो बेगुनाह है जी, तो उसको तो छोड़ दिया जी, उसने कुछ नहीं किया। बच्ची कह रही है, उसके साथ जो दूसरी बच्ची गई है वो कह रही है कि जबरदस्ती ये दोनों उठाकर लेके गए जब वो लोग घर लौट रहे थे चॉकलेट लेने के बाद में, पर वो उसको छोड़ देते हैं। घटना 2014 की है, पुरानी है, बट क्योंकि जजमेंट्स देखिए ना, 2014 और 2024, 10 साल, और मिलॉर्ड को 5 वक्त का नमाजी नजर आ गया अब उनको। दूसरे बंदे पे कहते हैं एस के आसिफ अली पे, the court observed that the prosecution has failed to establish the charges under section 366 376 of the D of the IPC against the appellant SK Asif Ali, and accordingly he is acquitted of such charge. However, he is found guilty under section 302 376A of the IPC and section C of the POCSO Act. ये 376D है क्या जिसको दोनों कोट कर रहे हैं? 376A and 376, दिस इज 376A, जिसके बारे में बात की जा रही है बार बार। Whoever commits the offense punishable under subsection 1, 2 of the section 376 and in course of such commission inflicts an injury and causes the death of a woman or causes the woman to be in a persistent vegetative state, मतलब कॉमा में चली गई, shall be punished with rigorous punishment, imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death. मुझे यहाँ पे किसी के मर जाने से किसी को खुशी नहीं होती है, पर जब जिस तरीके के कोट्स किए जाते हैं, लाइनें दी जाती हैं कोर्ट के अंदर, 5 वक्त का नमाजी, बहुत सारे 5 वक्त की नमाजी हैं, ये लाइन बहुत हर्टिंग है। क्या बाकी के लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं? या बहुत सारे ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जेलें भरी पड़ी हुई, ले जाइए ना 2-4 को अपने साथ में, थोड़ा अपने घर पे उनकी आओ भगत करिए अगर इतने ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आपको नमाजी। तो उसने नमाज पढ़ी, आपने उसके पूरे गुनाह को माफ कर दिया, और वो भी इतने लेवल का गुनाह कि उसको सजाए मौत मिली हुई है, सजाए मौत।
और आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि इसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी। मैं अटक गई हूँ पांच वक्त की नमाज पे। क्या शरिया का लो चल रहा है यहाँ पे? क्योंकि शरिया के हिसाब से तो उसको टांग देना चाहिए था, पत्थर से मार के निपटाना चाहिए था। शरिया के हिसाब से तो पत्थर में, हमारे यहाँ पर मीठा मीठा गप गप कड़वा थू थू वाली कहानी चल रही है। जब बात होती है मुसलमानों की, तो उनके राइट्स तो सारे हो जाते हैं शरिया के हिसाब से। हमारे जजेस भी आजकल, मिलॉर्ड्स भी यही फॉलो कर रहे हैं। मियाँ लॉर्ड्स बोलना चाहिए, MAMIAN, मियाँ। मियाँ लॉर्ड्स बोलना चाहिए आज की डेट में इन्हें, क्योंकि जजमेंट्स इस तरीके से दे रहे हैं। व्हाई आर यू फॉलोइंग द नमाज? ही डज नमाज और डजंट डू नमाज डजंट मैटर। You are following a IPC and CRPC, and whatever the IPC CRPC says, आपको वो फॉलो करने की जरूरत है। नमाज बीच में कहां से घुस गई? कहां से बीच में आ गई नमाज? ये ये शरिया चला रहे हैं। मुझे कभी कभी इन जजेस की क्रेडिबिलिटी पे, इंटीग्रिटी पे और इनके ईमान पर डाउट होता है, बिल्कुल डाउट होता है। 5 वक्त की नमाज ही इसीलिए उसको छोड़ दिया। वाह, क्या बात है। आकिल अली, आकिल अली को छोड़ दिया। यहाँ पर हम जजेस के साथ, डेफिनेटली आई एम एग्री विद द जजेस, बट यहाँ पर एक चीज और है जिसको हम बार बार, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उनको उन्हीं जजेस के सामने प्रैक्टिस करने, वो यहाँ आकर बोल नहीं सकते, आपके सामने अपनी राय नहीं रख सकते। वो एक चीज बोलते हैं, एक सबसे बड़ा लूप होल है जो हमारे सिस्टम में है, वो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का। वही इंस्पेक्टर गिरी भी करता है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखता है, और वही फॉरेंसिक की जांच भी करता है, वही एविडेंसेस भी कलेक्ट करता है। उनके ऊपर डबल प्रेशर होता है, और इसमें बहुत सारे लोग डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं। सो द इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड बी सेपरेट। इनको फॉरेंसिक का घंटा एफ नहीं पता है, और जो पता भी है दैट इज आफ्टर अ प्रैक्टिस पीरियड, और मे भी छोटे मोटे जो कोर्सेज कराए जाते हैं। दे आर नॉट फुल फ्लेजिड इन्वेस्टिगेटिव टीम्स। जब तक जहां कांड होता है और कोर्ट में पहुंचता है और फैसला आता है, कितने सारे एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग की जाती है। जो गवाह है उनको धमकाया जाता है, बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, जजेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाती है, वकीलों को खरीदने की कोशिश की जाती है। पर इस पूरे उसमें न्याय कहाँ है? न्याय कहाँ गया? तो मैं क्या ये बोलूं कि जिसके पास पैसा है उसके पास न्याय है, या जिसके पास बल है उसके पास न्याय है? तभी कहते हैं ना, पर्सन विद कैपिटल नेवर गेट्स अ कैपिटल पनिशमेंट। जिसके पास पैसे है उसको कभी कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती है। इट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग टू सी कि एक 6 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हो जाता है। दूसरी छोटी बच्ची उस बात की गवाही दे रही है, बट मिलॉर्ड्स को कुछ नजर नहीं आया, वो 5 वक्त की नमाज नजर आ गई। मेरी सुई वहां अटक गई है। बाकी लूप होल्स अपनी जगह है, बट आपने उसको सिर्फ इस बेसिस पे छोड़ दिया, उसकी डेथ सेंटेंस को सिर्फ इसलिए कम कर दिया कि 5 वक्त की नमाज है। तो मिलॉर्ड्स, मैं ये चैलेंज करती हूँ, लेकर जाइए उस 5 वक्त की नमाजी को अपने घर में, रखिए अपनी बीवी, माँ, बहन, बेटी के साथ में, 5 दिन के लिए रखिए, फिर देखते हैं आपकी हिम्मत। क्योंकि दूसरों के लिए बहुत आसान होता है बोलना, क्योंकि हम लोग आम जनता है, वी आर मैंगो पीपल, कॉमन पीपल, वी डोंट वैल्यू टू देम। अंग्रेज चले गए, इन लोगों को बिठाकर छोड़ के गया हमारी छाती पे। देयर हैज टू बी इंडियनाइजेशन ऑफ द सिस्टम नाउ। बहुत हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। उस 4 साल की बच्ची का कोई फ्यूचर नहीं था, यहाँ पे इस 6 साल की बच्ची का कोई फ्यूचर नहीं था। आपके जजमेंट पे और आपकी थॉट प्रोसेस पे मैं आज, आई नो दिस इज अ मॉर्निंग शो, और जनरली मैं अवॉइड करती हूँ मॉर्निंग शो में ऐसे टॉपिक्स उठाना, बट आपका दिल अंदर से दहल जाता है। मेरा छोटा बेटा है उसी एज का, और आप सोच सकते हैं कि जब इस तरीके की न्यूज आती है तो आपको क्या बीतती है। या आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में लोग हैं, जरा देखिए उनकी तरफ और फोर्स सोचिए कि ये जो जजमेंट आई, क्या ये जजमेंट उसके लायक थी कि 5 वक्त का नमाज पढ़ रहा है इसलिए उसकी फांसी की सजा हटा दी? इसी क्वेश्चन के साथ छोड़ूंगी आज आपको।